सो हाय गुड मॉर्निंग। बड़े दिन बाद फेसबुक लाइव किया है, इसके फीचर्स काफी बदल गए। ओके, तो यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फेसबुक लाइव के थ्रू बहुत लंबे वक्त के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। कोविड के वजह से स्टूडियो में लोग आ नहीं रहे थे। बहुत सारे लोग, जैसा कि आपको पता है कि मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती हूँ अपने शहर वाराणसी में, और यहाँ पर हर सुबह कोई ना कोई मेरे साथ होता है जो अपने अचीवमेंट्स के बारे में मुझसे बातें करता है। जो सोसाइटी में एक चेंज मेकर का काम करते हैं जो लोग, वो स्टूडियो में आते हैं। और आज बहुत लंबे वक्त के बाद मेरे साथ कोई स्टूडियो में जुड़ा है, तो उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हैं कौन, चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम कोमल गुप्ता है। जी, कोमल जी जो हैं अपनी सोसाइटी में ऑर्गेनिक पैड्स के लिए काम करती हैं। ऑर्गेनिक पैड्स, कितने सालों से आप इसका काम कर रहे हो? मैं लगभग 2-2.5 सालों से इस पे वर्क कर रही हूँ जी। और ऑर्गेनिक के बारे में लोगों को समझाती हूँ। हाँ। और हम हेल्थ के बारे में इतने अवेयर होते हैं जी। बट इतने अवेयर नहीं हो पाते हैं। हाँ। कि फर्क कैसे कर सके या उसमें किस मटेरियल से बना होता है, कौन से केमिकल यूज होते हैं, इन सब चीजों के बारे में अवेयर हम आज भी नहीं हैं। ओके, तो आपकी लाइफ ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आप एक लाविश लाइफ जी रही थी। ऑन ग्राउंड आके ये सारी चीजों को पता करना, देखना कि क्या कमी है, क्या कैसे चल रहा है। और आपने क्या, आपके फाउंडेशन का क्या नाम है? मेरा फाउंडेशन का नाम 7 डेज फाउंडेशन है। 7 डेज फाउंडेशन को शुरू कैसे किया? अपने अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम कोमल गुप्ता है और 7 डेज फाउंडेशन की जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट किया। लोगों की परेशानियों को देखते हुए, महामारी के बारे में जब चीजें बातें होती थी और हम लोग आगे जाते थे, तो अर्बन एरिया में लोग बहुत शर्माते थे और इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे। इसके बारे में हम लोग आगे जाते गए और सारी चीजें पता चलती गई कि ये किस मटेरियल से बना होता है, कितनी गंदी चीजों से बना होता है, प्लस कौन से केमिकल यूज होते हैं, जिसको लेकर मन में सारी सवाल आते गए कि हम लोगों को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। खासकर कि रूरल एरिया में जो पैड यूज भी नहीं करती हैं, आज के समय में भी पत्ते, राख, मट्टी का यूज करती हैं। आज भी, इतने सालों के बाद भी, इतने अवेयरनेस कैंपेन होने के बाद भी। जी, अच्छा, जब आप गए तो वहां पर हम तो देखते हैं ना, टीवी हो, रेडियो हो, न्यूज़पेपर हो, हर कोई अपने अपने तरीके से कोशिश करता है अवेयरनेस ले आने की। लेकिन क्या है वहां पर, अगर हम देखें ग्राउंड लेवल पे, तो अभी सिचुएशन कैसी है? ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन कुछ ठीक हुई है, 1% 2%, बट अभी भी लोगों के मन में वो डर होता है कि नहीं, पैड कुछ गलत तरीकों से बना होता है, ये इस मटेरियल को हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए, हम लोग को सिर्फ कपड़े ही यूज करना चाहिए। अच्छा। तो हम लोग का फर्स्ट काम होता है वहां जाके बताना कि कपड़े जो आप पहले यूज करते थे वो 100% कॉटन होता था, बट आज के समय पे जो आप कपड़े यूज करते हैं वो सिंथेटिक मिक्स होता है, जो हार्मफुल है। जी, जो जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है और बहुत सारी बीमारियां, परेशानियां स्टार्ट होने लगती हैं। अच्छा, एक चीज आप हमें बताएं, ऑर्गेनिक पैड की हम बात कर रहे हैं। मार्केट में जो पैड अवेलेबल होता है हम उसे परचेज करते हैं, और कुछ कुछ प्रॉब्लम भी हम उसके थ्रू सफर करते हैं, जैसे रैशेस होते हैं, इचिंग हो गया, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें बहुत सारी होती हैं। और आप जो पैड यूज करते हो, मतलब जो आप बना रहे हो बेसिकली ऑर्गेनिक पैड, उसमें उसमें फर्क क्या है? और फर्क जो है वो उसको हम कैसे, हम आम जनता कैसे उसको फर्क उसको कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? मार्केट बेस्ड जितने भी पैड्स होते हैं वो रेयन बेस्ड होते हैं। अच्छा। रेयन रिसाइकलिंग करके बनता है, जैसे वुड पल्स हो गया, प्लास्टिक हो गई, रद्दी पेपर हो गए, प्लास्टिक से जी, ओके। उसको रिसाइकलिंग करके बनता है, फिर वो रिसाइकलिंग करके मटमैला कलर पे आता है, जिसको वाइट करने के लिए हम क्लोरीन ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ओके। क्लोरीन ब्लीच का इस्तेमाल करने के साइंटिफिक रिएक्शन से बनता है डाइऑक्सिन। डाइऑक्सिन इतना खतरनाक होता है जिससे कैंसर, मूड स्विंग्स, डायबिटीज, इनफर्टिलिटी, ये सारी बीमारियां शुरू होती हैं। ओके।
और हमारे जो ऑर्गेनिक पैड्स होते हैं हाँ, वो 100% कॉटन बेस्ड होते हैं। हाँ। किसी भी केमिकल को यूज किए बिना वो पैड्स बनते हैं। तो ये ऑर्गेनिक पैड आप कैसे बनाते हो, क्या करते हो, और इसमें और कैसे, मतलब सोसाइटी का और क्या क्या बेनिफिट है? सोसाइटी में हम लोग इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। हम लोग रूरल एरिया में जाते हैं तो उन्हें हम लोग रोजगार से कनेक्ट करते हैं। आज के समय में हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब हम लोग रूरल एरिया में जाते हैं तो उन्हें रोजगार से कनेक्ट करते हैं कि आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो आपको इन चीजों से हम रोजगार भी मिलेगा, प्लस आप एक इनकम भी कर सकेंगे और स्वच्छता के बहुत करीब भी जा सकेंगे, जिससे वो लोग हमसे कनेक्ट होते हैं और हम लोग आगे इसी वजह से बढ़ भी रहे हैं उनके सहयोग से। तो कैसे, क्या करते हैं आप वहां पे जाके, कैसे रोजगार देते हैं, वो कैसे बनाते हैं आप? ऑर्गेनिक पैड्स के बारे में बताएं थोड़ा और। ऑर्गेनिक पैड्स कुछ मटेरियल्स हम लोग बाहर से मंगाते हैं और कुछ मटेरियल सिर्फ भारत में एक ही मटेरियल मिलता है जो कि उसकी कॉस्टिंग बहुत महंगी होती है। हम लोग ये कोशिश भी कर रहे हैं कि यहाँ पे ही प्लांट लगाएं और उन लोगों को इन रोजगार से जोड़ें। और सरकार की भी कई योजनाओं से भी हम लोग उन्हें कनेक्ट करते हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती है। ओके। तो ये 100% कॉटन कह सकते हैं, है? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो अभी आने वाले टाइम पे और किस तरीके से क्या क्या चीजें करने वाली हैं आप? आने वाले टाइम पे हम आपको डेमो के जरिए बताएंगे कि आप फर्क जो आप रेगुलर यूज कर रहे हैं पैड और हमारे ऑर्गेनिक पैड में कैसे फर्क है। आप खुद जज कीजिए और फिर देखिए कि आप जो यूज कर रहे हैं पैड उसमें और हमारे पैड में क्या अंतर है। जी, अभी देखिए आपके लिए एक चीज आई है। डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी कहते हैं, कृपया इनका नंबर शेयर कीजिए त्रिशा जी, इनसे मिलकर आगे काम करना चाहूंगा। बिल्कुल, ठीक है। गोपाल जी का भी मैसेज है आपके लिए, महिला शक्तिकरण के क्षेत्र में थैंक यू सराहनीय कार्य। जी, ऐसे अभी और भी मैसेजेस हैं ऊपर। लाजवाब बोलते हैं कुंज शुक्ला, और काफी सारे तो ऊपर चले गए। हम सहयोग से ही आगे बढ़ सकते हैं जी। और आप लोगों के सहयोग से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों तक कनेक्ट हो रहे हैं और लोगों को अच्छी चीजें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप जो हैं शहरों में भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, गांव में भी जाके काम कर रही हैं। गांव के बारे में तो आपने बता दिया, शहर में जो एक आपको चीज, एक सोच का जो सामना करना पड़ा, जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था कि अरे ये चीज मुझे शहर में भी देखने या सुनने को मिलेगी, वो क्या था? अर्बन एरिया में, शहर में आकर जब मैंने ये स्टार्ट किया तो वहाँ के लोग ब्रांड में, उनकी सोच एक ब्रांड मेनिया जैसी हो जाती है कि नहीं, हम ये ब्रांड यूज कर रहे हैं तो यही अच्छा होता है। तो उनको समझाने में मुझे बहुत टाइम लगा कि नहीं, आप जो यूज कर रहे हैं वो किन केमिकल से बना होता है, कैसे बना होता है। तो काफी टाइम लगा मुझे समझाने पे, बट समझ में आया उनको और आज हमारी चीजें उन तक पहुंच रही हैं। अच्छा, एक चीज और आप हमें बताएं, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेडियो पर भी, चूंकि इनका शो चल रहा है, तो जितने भी लोग बनारस में हैं इन्हें आप सुन सकते हैं 98.3 मिर्ची। अपने शहर वाराणसी के लोग आप जरूर सुने इनकी बातें। हम अभी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, पैड से जो प्रॉब्लम हमें होती है, और क्या क्या प्रॉब्लम के बारे में आप बता रहे थे। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के टाइम में भी प्रॉब्लम आती है, आप बता रहे थे, क्या क्या चीजें हैं वो बताएं। यूएसए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार 130 गुना डाइऑक्सिन, जो आप मार्केट में पैड्स होते हैं डाइऑक्सिन जिसमें होता है, 130 गुना साइनाइड से भी खतरनाक होता है। अच्छा। और WHO मानक के अनुसार 0.1 मिलीग्राम जब भी हम पैड यूज करते हैं मार्केट का, तो 0.1 मिलीग्राम हर बार हमारे शरीर में पहुंचने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से कैंसर है, बच्चेदानी का प्रॉब्लम है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। यहाँ तक कि पूरे बॉडी का इन्फेक्शन तक इसमें शामिल होता है। ओके। अभी और एक और मैसेज आया है अमूल कुमार का, अ वेरी गुड वर्क, आई लुक टू वर्क फॉरवर्ड विथ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इनसे संपर्क करें। मुझे भी काम करना है मैम के साथ, प्रेम चंद्र जी बोलते हैं। ओके।
अमूल्य का अगेन मैसेज आया है, तो आप जरूर कनेक्ट करिएगा इनसे। हमारा पेज है 7 डेज फाउंडेशन, तो प्लीज आप उस पे हमारा वर्क भी देख सकते हैं कि हम लोग रूरल एरिया और अर्बन एरिया में कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी बहुत सारी बातें जो हैं रेडियो पर भी चल रही हैं, तो रेडियो पर भी इन्हें सुने। और एक और वीडियो आने वाला है, और उस वीडियो में जो है हम आपको क्या बताने वाले हैं, बताइए कोमल जी। हाँ, उस वीडियो में हम आपको पूरी तरीके से फर्क बताएंगे, ये कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, और क्या फर्क मार्केट बेस्ड पैड्स में होता है, हाँ। और हमारे ऑर्गेनिक पैड्स में किस तरीके से अंतर होता है, वो सारी चीजें हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। बिल्कुल, और ऑर्गेनिक के तरफ हमें आगे बढ़ना है, हमें चीजें देखनी है, क्योंकि हम अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं, इसके लिए क्यों नहीं, है ना। बिल्कुल जी। और इनकी बेटी भी हमारे साथ है। इनको कहते हैं ना, जब आपके साथ आपकी फैमिली का सपोर्ट हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज जो है ना मुश्किल नहीं होती है। तो इनकी बेटी कैसे काम कर रही है, आ जाइए फ्रेम में। हाय मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संस्कृति है। थोड़ा सा लाउड बोलिए। मेरा नाम संस्कृति है। संस्कृति, तो संस्कृति आप अपनी मम्मा की कैसे हेल्प कर रहे हो, बताओ। जनरली तो हम अभी तो जब मैं कॉलेजेस में होती हूँ तो अपने फ्रेंड्स के साथ लोगों को अवेयर करती हूँ। नॉर्मली जब मैं घर पे आती हूँ, लाइक जब मम्मा के साथ आती हूँ तो मम्मा के साथ जनरली उनके फील्ड पे जाती हूँ, उनके साथ भी लोगों को अवेयर करने की कोशिश करती हूँ कि क्योंकि एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं भी ये समझती हूँ कि ऑर्गेनिक इज लाइक मोर इम्पोर्टेंट देन यूजिंग रेयन एंड ऑल। सो इसी तरह मैं उनकी थोड़ी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। अच्छा, और अभी कुछ प्लान्स आप बता रहे थे कि ये आपको करना है, क्या 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 सपना देखा आपने? एक्चुअली वी वांट कि जैसे कि अभी स्कूलों में क्या होता है ना कि जनरली लड़कियां पैड्स लेके नहीं जाती हैं, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अर्जेंटली वी वांट, हमें चाहिए होता है, और स्कूल में जनरली तो अवेलेबल होता है लेकिन कभी कभी नहीं भी अवेलेबल होता है। तो वी वांट कि हम वहाँ पे एक ऐसा वेंडिंग मशीन और एक ऐसा पैड एटीएम की तरह लगाएं, ताकि लड़कियों को मतलब बाहर से बाय ना करना पड़े, बाहर ना जाना पड़े, स्कूल में ही उनको अवेलेबल हो जाए, कंडम बिस्तर की तरह। अच्छा, एक चीज और है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, तो आपका गवर्नमेंट से कैसे क्या कनेक्शन है, क्या आप बता रहे थे, क्या चाहते हैं आपकी गवर्नमेंट करे, बताइए कोमल जी। हम लोग गवर्नमेंट से ये चाहते हैं, जो चीजें हम लोग बाहर से बाई करते हैं, बाहर से मटेरियल मंगाते हैं, वो यहाँ पे ही उपलब्ध करवाएं, कि वो चीजें जो कॉस्टिंग उसकी थोड़ी सी महंगी होती है, वो यहाँ पे ही अगर बनेगा तो कुछ चीजें लोगों तक पहुँचेंगी और सस्ते दामों तक पहुँचेंगी। अच्छा, आपसे सुमिलन पूछ रहे हैं कि अगर आपसे लोगों को कोलैब करना है तो कैसे करेंगे? पेज पे मेरा नंबर दिया हुआ है, तो प्लीज कॉल कीजिए और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। मेरा पेज है 7 डेज फाउंडेशन। 7 डेज फाउंडेशन, ओके। तो इनकी बातें जो है आप रेडियो पर भी सुनिए, और एक और वीडियो का इंतजार करिए। उस वीडियो में काफी सारी चीजें ये हमें दिखाने वाली हैं कि हम फर्क कैसे कर सकते हैं, कि जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो कितना अच्छा है, या हमें आगे चल के क्या क्या चीजें प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो हमें ना करनी पड़े, वो सारी चीजें वो हमें बताएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, कह सकते हैं 1-2 दिन का इंतजार करिए, वो वीडियो भी आपके सामने बहुत जल्द आएगा। थैंक यू सो मच कोमल जी, एंड थैंक यू संस्कृति। संस्कृति मैंने नाम सही लिया ना? क्योंकि मैंने इनका नाम रेडियो पे थोड़ा गलत ले लिया था। चलिए, थैंक्स अ लॉट एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि इस तरीके से आप बहुत सारा काम करें, आप आगे आए, और हमारे हेल्थ के लिए आपने सोचा, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू त्रिशा जी। सुनते रहिए मिर्ची, क्योंकि मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश।